आप लोग देखिए, एक टॉपिक रहेगा हमारा, कैसे आप एक सक्सेसफुल पंटर बन सकते हैं। ठीक है, आपको क्या स्टेप लेने हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप डेली जो कल के जितने भी मैचेस हैं उसका स्कोर कार्ड देखिए, क्रिकबज़ फैन को देखिए। आप सबसे पहली चीज़ तो मेरे ये जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो एक बिजनेसमैन के लिए रहेंगे, क्योंकि जो इस फील्ड में घुस गया मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। सीधी बात है, मैं बोलता रहूँगा कि भाई आप मत खेलो, आप खेलोगे तो इससे बेटर है कि आप खेलो तो पर ईमानदारी से खेलो, मेहनत से खेलो। अब आप बिजनेसमैन हो या तो सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, जॉब में उतना काम होता नहीं, सबको मालूम है। अगर आप ठीक ठाक जॉब पा लिए हो तो अगर आप चाहोगे तो टाइम आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब आपके पास जितने भी समय बचते हैं पूरे दिन में, ऐसा तो नहीं आप 24 घंटा बिजी रहते हो। ठीक है, आप 2-3 घंटा आराम से निकाल सकते हो। लास्ट दिन के जितने भी मैचेस हुए हैं, क्रिकबज़ फैन कोड, क्रिकेट एक्सचेंज, ESPN या तो गूगल में सर्च करके आप उसका स्कोर कार्ड देखो, डेली बेसिस पे देखो। आपको याद करने की नाम ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको धीरे धीरे प्लेयर के नाम याद आते रहेंगे। ठीक है, जैसे किसी प्लेयर ने 5 विकेट लिया तो वो चीज़ एक बार आप पढ़ोगे तो जब दोबारा उसका नाम आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख लो वो कौन बॉलर है, स्पिनर है, फास्टर है। किसी बैट्समैन ने 30 बॉल पे 70 बना दिए तो कौन है वो। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप देखते रहो स्कोर कार्ड में। ठीक है, और ट्राई करो सिर्फ 3 से 4 प्लेयर, 5 प्लेयर के नाम लिखने का। ठीक है, जैसे आप कभी जैसे आपने मान लिया स्कोर कार्ड देखा, उसमें किसी एक प्लेयर ने 30 बॉल पे 70 बनाए, आप चाहो तो उसको यूट्यूब पे, नहीं तो हर जगह हाईलाइट आती है, आपको ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है। आप वो सब ले लिए, वो हाईलाइट 8-8, 5-5 मिनट के हाईलाइट्स आते हैं, उस प्लेयर के बारे में देख लिया, वो कैसा था, अच्छा राइटी था, अच्छा बड़े हिट्स कर रहा है, अच्छा स्पिनर ने 4 विकेट लिए 4 ओवर में 10 रन लेके, उसने कैसी बॉलिंग की है, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, उसके बारे में लिखो। अब जैसे आपको रविंद्र जडेजा के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही युवराज सिंह के बारे में ज़रूरत थी। कौन सा प्लेयर के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में लिखो। ठीक है, इस प्लेयर का है, इस टीम का, इस तरीके से करके अगर आप लिखते रहोगे, बट याद रखिएगा वो अगर वो प्लेयर का परफॉर्मेंस अगले 6 महीने तक नहीं होता तो फिर भी आपको वो जो कॉपी पे आप लिख रहे हो, दिन में एक बार वो कॉपी को थोड़ा ऊपर से देख लो, ऐसे वो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो 22 प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आप मैच लाइव नहीं भी देख रहे तो भी आप सिर्फ रीड करके कमेंट्री जो होती है कि भाई इसने ऐसा खेला, आपको वो चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि मैच कुछ इस तरीके का हो रहा होगा। प्लेयर का अगर आप मेरे सामने अगर प्लेयर का सर भी हटा दो ना तो मैं उसके बैटिंग स्टाइल से बता सकता हूँ ये कौन सा प्लेयर है, भले वो जिम्बाब्वे का हो चाहे नीदरलैंड्स का हो। ठीक है, कपड़ा भी अगर आप उसको ऑस्ट्रेलिया का पहना दोगे तो भी मैं बता दूंगा ये नीदरलैंड्स का ये प्लेयर है। उतना मैंने देखा हुआ है क्रिकेट और उतना मैं ट्राई करता हूँ प्लेयर्स के बारे में जानने का। हाँ, अब इससे होगा क्या, आप अपना ऑटोमेटिक देखोगे। पहले देखिए अभी कौन सा मैच उड़ेगा आपको क्या मालूम। ठीक है, अब इससे भी नहीं मालूम, इससे भी अगर आप प्लेयर के बारे में जानते हो कि नीचे आंद्रे रसल है या तो पोलार्ड है, तो जैसे TKR का परफॉर्मेंस देख लो, जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट आप थोड़े कंट्रोल में रहोगे। देखिए ये तो वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं कि पोलार्ड और रसल है तो हो सकता है नीचे मार के जिता दे, तो सब लोग उस टीम को बैक कर रहे हैं और खा रहे हैं अगर वो टीम नॉन फेवरेट है तो। बट अगर ऐसा प्लेयर जैसे जो नए प्लेयर आते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उस टाइम पे वो बंदे नहीं खा रहे होंगे, बट आप वो मैच खा रहे होंगे। जैसे एक मैच मैंने आपको टेलीग्राम पे अपने बताया था, आपका जो न्यूजीलैंड का एक प्लेयर था, ठीक है, लेफ्टी बैट्समैन जो माइकल ब्रेसवेल था, ठीक है, जो लेफ्टी बैट्समैन था, वो मैच हमने काफ़ी पैसे बना लिए थे। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया था नीचे में मार सकता, आखिरी ओवर में कुछ रन चाहिए था, 15-20 रन, उसने मार के जिता दिया था। तो वो सारे मैचेस में आप बहुत मोटे पैसे बना सकते हैं। कुछ लो लीग्स के मैचेस आते हैं, जैसे वुमेंस का एक मैच आपको याद होगा कि पाकिस्तान की एक लेग स्पिनर थी, मैंने बोला था कि ये आपको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मैच विन करके जिता देगी, और वो मैच अपन ने जीता था। तो आप ऐसे दूसरे प्लेयर जब तक समझ पाएंगे तब तक आप 2-3-4 मैच उस मैच में जीत जाओगे, आप यही कर सकते हो। ठीक है, अब वो वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेयर हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस लीग में ये सारी चीज़ें नहीं चलती कि आपको मालूम है रसल है फिर भी वो नहीं खेला, तो ये तो भाई सब लोग को मालूम है ना, आपको क्या एक्स्ट्रा मालूम है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे लोकल लीग्स इन्हीं सब में देखिए मेरा मानना है ज़्यादा पैसा होता है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आप खुद देखोगे आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा अपने इस बैटिंग फील्ड में। प्लेयर के बारे में जानोगे तो आप उसका विकेट नॉट, प्लेयर रन, ये सारी चीज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, इस चैनल पर नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई, आप ये सारी चीज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, मेरा मानना सिंपल है, अगर आप 11 प्लेयर के बारे में भी नहीं जानते तो आप किस बेसिस पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई शेयर मार्केट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको मालूम होता है ये शेयर की क्या हिस्ट्री है। अगर आप तुक्केबाजी करोगे तो लॉन्ग, देखिए तुक्केबाजी कुछ हो सकता है 2-3-4 मैच तक चल जाए, पर लॉन्ग रन में आप हारोगे। बल्कि अगर आप दिमाग से खेलोगे तो हो सकता है कि आपका अप्स एंड डाउन्स आता रहे, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हमेशा ओवरऑल बेसिस पे बुक से पैसा लेके आओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में भी आप मान लो एक सब्जेक्ट पढ़ के एक सब्जेक्ट का कोई चैप्टर नहीं पढ़ते, उससे आ जाता है क्वेश्चन, तो फिर आप नहीं कर पाते ना। तो इसको प्लेयर्स को आप चैप्टर समझो। ठीक है, जो करो भाई पूरी तैयारी से करो।
मेहनत करते रहो, और जिस दिन आप सोच लोगे कि अब तो मेरे को सब कुछ मालूम है, इस फील्ड में मेरे को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन आपका बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नए नए मैचेस आते हैं, उसके बारे में जानो। क्रिकेट होता है, चाहे वुमेंस का हो चाहे स्मॉल लीग्स का हो। अगर आपको सारे बड़े लीग्स के बारे में मालूम है तो फिर स्मॉल लीग्स पे जाओ, वहाँ भी पैसा बनाने का ट्राई करो। ठीक है, आपको नहीं मालूम, खाली एक सही टाइम पकड़ना है, आप थोड़े से पैसे बनाते चले जाओगे। ठीक है, अब मेरा मानना यही है कि आप मेहनत करोगे तो किस्मत आपके साथ रहेगी, आज नहीं तो कल एक दिन साथ ज़रूर देगी। आपके पूरे, आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में आपसे कोई नॉलेज नहीं ले सकता, सब कुछ चला जाएगा पर नॉलेज आपके साथ रहेगी आपकी आखिरी सांस तक। ठीक है, मेरा मानना यही है, मेहनत करते रहो मेरे भाई, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे बट आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं भी एंड में यही बोलूँगा, जो मेरे बंदों को मालूम है, जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद बहुत टाइम हो जाएगा इस वीडियो को अपलोड किए हुए, बिकॉज मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा इन सारे वीडियोज़ को। ठीक है, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, मेरे ऊपर भी एक टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख का लोन था, जिसको मैं 2.5 लाख का लोन अपना बताया था। 2019 की बात है। ठीक है, उस टाइम पे मैंने लिया था एंड में, 1 साल तक मैं उसको नहीं चुका पाया और मेरे को लग रहा था मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा। फिर मेरा 2021 के टाइम आया, शायद फरवरी या मार्च में एक टाइम आया था, जो मैंने एक बार 20,000 की आईडी से सीधा 2.5 पेटी कर दिया था, सीधा, मतलब खेल करके शायद 5-6 दिन लगे थे, और वो मैंने पूरा विड्रॉल करके उस बंदे को दे दिया जिससे मैंने पैसा लिया था इंटरेस्ट के साथ, कि भाई अब तुम ले लो, मेरे को ये पैसा मेरे सर से हट गया, क्योंकि मेरे को लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा। बट जब मैंने मेहनत की, मैंने विकेट नॉट का कंसेप्ट लाया, पूरे टेलीग्राम पे कोई नहीं जानता था, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ कोई नहीं जानता था विकेट नॉट का। अब तो सारे वीडियोज़ डिलीट हो गए जिसमें लाखों के व्यूज़ गए थे, है ना, जो बंदे जानते हैं मेरे को। तो हुआ यही कि वो वीडियो से मेरे को नाम भी मिला और मैंने बहुत पैसे बनाए 1 साल तक। उसके बाद वो विकेट नॉट थोड़ा टफ कर दिया, पर फिर भी मैं पैसे बनाता चला गया। काफ़ी लोग नहीं बना पाए, लोगों का अपोजिशन भी था कि भाई इसमें शायद पैसे नहीं है, पर बनाने वाले बनाते चले गए और मैंने बहुत पैसे बनाए। तो वो कंसेप्ट था, वो मेरी मेहनत थी, जिसके बेसिस पे मैंने बहुत कुछ चेंज किया, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। बाकी तो और कुछ नहीं दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, ये सब बेसिक स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना। डेली आधी घंटा 1 घंटा इसको दे दो, आप देखना आज इसका फल नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। जब क्रिस्टियन स्टब्स अभी आया था उसके पहले ही मैंने ये चीज़ बता दी थी कि ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। जाके मेरे एक यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, बंदे ने कमेंट भी किया था कि भाई मुंबई इंडियंस ने आपके बाद इस प्लेयर को सेलेक्ट किया है। तो प्लेयर्स को आप देख के आपको पहचानना होगा, मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ ये बल्लेबाज कैसा खेलेगा कैसा नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बता रहा हूँ वो करिए। अगर आप इस फील्ड में हो तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी।